नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपनी YouTube पॉडकास्ट में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए बेहतरीन किताबों की समरी, जो न केवल आपकी सोच को नई दिशा देंगे, बल्कि आपके जीवन और बिजनेस में नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने बिजनेस की दुनिया को बदल कर रख दिया। ये किताब है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। जी हाँ, और इसे लिखा है डब्ल्यू चॉन किम और रेनी मार्बोन ने। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे आप प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो बिल्कुल अलग और अल्टीमेट हो। यह बुक न केवल बिजनेस मैन्स के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाना चाहता है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए इस ऑडियो बुक समरी को, क्योंकि इसके हर चैप्टर में छुपा है सफलता का एक अनमोल राज। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को चैप्टर एक से। चैप्टर एक, ब्लू ओशन और रेड ओशन का इंट्रोडक्शन। राइटर इस चैप्टर में दो प्रमुख प्रकार की मार्केट स्पेस की चर्चा करते हैं, रेड ओशन और ब्लू ओशन। दोनों मार्केटों की प्रकृति और कामकाज में बेसिक डिफरेंस है, जो किसी कंपनी के विकास की दिशा और उसकी प्रतिस्पर्धा से निपटने के तरीकों को प्रभावित करता है। रेड ओशन रेड ओशन वो मार्केट स्पेस होते हैं जहां पहले से ही बहुत सारी कंपनियां एक्टिव होती हैं और कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होता है। इन मार्केट में कंपनियां अपने मुनाफे के लिए एक दूसरे से संघर्ष करती हैं, compete करती हैं। इस कंपटीशन के कारण कस्टमर और मार्केट के हिस्से के लिए कंपनियों के बीच बहुत ही कड़ी टक्कर होती है, और परिणाम स्वरूप कंपनियां या तो अपने कीमतों को कम करती हैं या अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में इंप्रूवमेंट लाती हैं। जैसे जैसे कंपनियों की संख्या बढ़ती है, बाजार में खून खराबा होने लगता है, और इसलिए इसे रेड ओशन कहा जाता है। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन इतना तेज होता है कि हर कोई अपना स्थान बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। रेड ओशन के प्रमुख लक्षण, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड ओशन। पहला, कड़ी प्रतिस्पर्धा। कंपनियां एक दूसरे से मुनाफे के लिए लड़ती हैं, जिससे कस्टमर को कुछ खास फायदा नहीं होता। दूसरा, लेस बेनिफिट। जब प्रतिस्पर्धा अधिक होती है तो कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की कीमतें कम करनी पड़ती हैं, जिससे प्रॉफिट घट जाता है। तीसरा, सीमित विकास की संभावना, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। रेड ओशन में कंपनियों के पास सीमित अवसर होते हैं, क्योंकि बाजार पहले से ही विभाजित है और डिमांड पहले ही पूरी हो चुकी होती है। चौथा, गति और नवाचार की कमी। प्रतिस्पर्धा में इतनी तेज होती है कि कंपनियां अपने मौजूदा प्रोडक्ट्स में सुधार करने के बजाय केवल बाजार में हिस्से के लिए compete करती रहती हैं। अब चलिए देखते हैं ब्लू ओशन मार्केट। ब्लू ओशन मार्केट वे बाजार होते हैं जहां कंपटीशन कम या लगभग लगभग बिल्कुल नहीं होता, और ये तब होता है जब कोई कंपनी कुछ नया लॉन्च करती है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस प्रकार के बाजारों में कंपनी न केवल कंपटीशन से बचती है, बल्कि वो नए डिमांड और नए कस्टमर के क्लास को उत्पन्न करती है। ब्लू ओशन का मुख्य लाभ यही है कि यहाँ कोई अन्य कंपनी आपके कंपटीशन में नहीं है, और आपको अपने स्ट्रेटजीज को लागू करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। जब आप एक ब्लू ओशन में काम कर रहे हैं, तो आपके पास अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को एकोमोडेट करने के लिए एक नया बाजार बनाने का पूरा अपॉर्चुनिटी होती है। ब्लू ओशन के प्रमुख लक्षण, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, नए अवसरों की खोज। नए अवसर मतलब इस प्रकार के बाजार में नई मांग और अपॉर्चुनिटीज का निर्माण होता है, जिससे बिजनेस को अधिक प्रॉफिट मिलता है, मुनाफा बढ़ता है। जैसे ब्लू ओशन में कंपटीशन न होने के कारण कंपनियां अपनी कीमतें ज्यादा रख सकती हैं और उनका प्रॉफिट अधिक बन सकता है।
नवाचार की प्रेरणा। ब्लू ओशन में काम करने से कंपनियां नए विचारों, तकनीकों और व्यापार मॉडल का विकास करती हैं, जिससे वे पहले से मौजूद बाजार से अलग दिखती हैं। लेखक का मुख्य संदेश यही है कि कंपनियों को प्रतिस्पर्धा को हराने के बजाय उन्हें अपनी रणनीति में बदलाव लाकर एक ऐसा नया प्रोडक्ट या सर्विस बनानी चाहिए जिससे उन्हें किसी प्रकार की कंपटीशन का सामना न करना पड़े। इसका ये मतलब है कि उन्हें अपने मार्केट स्पेस को पूरी तरह से नया बनाना होगा, जिसमें वे अपनी अनूठी स्थिति बना सकेंगे। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि ब्लू ओशन की कमी और कदम बढ़ाने से कंपनी को अपने प्रतिस्पर्धियों से बाहर निकलने और नए तथा अलग तरीकों से मुनाफा यानी प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। जब आप ब्लू ओशन की ओर बढ़ते हैं तो आप न केवल अपने प्रोडक्ट को बदलते हैं, बल्कि आप कस्टमर की सोच और उनकी नेसेसिटीज को भी बदलने की स्थिति में होते हैं। रेड ओशन और ब्लू ओशन के बीच का यह डिफरेंस, जहां रेड ओशन में कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा होती है, वहीं ब्लू ओशन में नए डिमांड और अपॉर्चुनिटीज का निर्माण किया जाता है। यदि कंपनियों को लॉन्ग टर्म की सफलता प्राप्त करनी हो तो उन्हें ब्लू ओशन की ओर बढ़ने का एफर्ट करना चाहिए, जहां उन्हें न केवल मुनाफे के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें अपने व्यवसाय की दिशा में एक नई सोच और दृष्टिकोण अपनाने का मौका भी मिलेगा। इस चैप्टर में लेखक ने यह साबित किया है कि सफल कंपनियां वही होती हैं जो अपने कॉम्पिटिटर्स को न केवल मात देती हैं, बल्कि अपनी सोच और स्ट्रेटजीज में क्रिएटिविटी और न्यूनेस को प्रायोरिटी देती हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर 2, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के सिद्धांत। इस चैप्टर में जिम कॉलिंस ने ब्लू ओशन स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए 4 प्रमुख सिद्धांत दिए हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके कंपनियां न केवल अपने बाजार की सीमाओं को तोड़ सकती हैं, बल्कि वे बिना किसी प्रतिस्पर्धा के नए और अनूठे अवसर भी उत्पन्न कर सकती हैं। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के इन सिद्धांतों का उद्देश्य कंपनियों को नई दिशा और सफलता की ओर मार्गदर्शन करना है, जिससे वे अपने उत्पादों और सेवाओं में अनोखापन और नवीनता ला सकें। ब्लू ओशन बनाने के लिए सबसे पहला कदम है बाजार की सीमाओं को समझें और उनको चुनौती दें, और फिर उन्हें नए तरीके से डिफाइन करें। ट्रेडिशनल प्रोस्पेक्टिव में कंपनियां अक्सर मौजूदा बाजारों और उनके नियमों के अनुसार काम करती हैं, लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में आपको इस ट्रेडिशनल सोच से बाहर निकलकर ये विचार करना होता है कि क्या कुछ नया और अलग किया जा सकता है। जैसे, अब कैसे किया जाए, जैसे कंपनियों को अपनी सोच को ब्रॉडन करना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि क्या वे किसी अन्य उद्योग या फील्ड में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लागू कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक बर्फ बनाने वाली कंपनी जो केवल रेस्टोरेंट में बर्फ सप्लाई करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को स्वास्थ्य और फिटनेस फील्ड में भी शामिल कर सकती हैं। इस सिद्धांत से कंपनियां नए अपॉर्चुनिटीज की पहचान कर सकती हैं, जिससे वे एक नए बाजार में एंट्री ले सकती हैं, जहां पे लगभग लगभग अपॉर्चुनिटी और कंपटीशन कंपटीशन लगभग लगभग ना के बराबर होता है। दूसरा, ब्लू ओशन बनाने के लिए कंपनियों को अपनी रणनीतियों को और जटिल बनाने से बचना चाहिए। जटिल स्ट्रेटजीज केवल कंफ्यूजन पैदा करती हैं और जो उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में मुश्किलें पैदा करती हैं। इसके बजाय कंपनियों को अपने ग्राहकों की मूल आवश्यकताओं को पहचानने और उन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अपने उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सरल बनाएं और केवल वही सुविधाएं प्रदान करें जो ग्राहकों के लिए वास्तविक और उपयोगी हो। एक सादा और सीधा दृष्टिकोण ग्राहकों को आकर्षित करने में अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि वह उन्हें भ्रमित नहीं करता और वे आसानी से समझ पाते हैं कि यह प्रोडक्ट उनकी समस्याओं को कैसे हल करेगा। सादगी और फोकस कंपनियों को अधिक स्पष्ट और स्पष्टता से ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करते हैं, और ग्राहकों को यह समझने में आसानी होती है कि उनका प्रोडक्ट स्पेशल क्यों है।
ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करें। ब्लू ओशन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कंपनी को अपने ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको केवल ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, बल्कि आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए, यह भी अश्योर करना चाहिए कि यह प्रोडक्ट उनके वास्तविक समस्याओं को हल करता है। ग्राहकों की आवश्यकताओं और समस्याओं को गहराई से समझें। इसे प्राप्त करने के लिए कंपनियों को अपने कस्टमर के साथ डायलॉग शुरू करने चाहिए और उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं, तो जो ग्राहकों की इन समस्याओं का समाधान करता है, वो स्वाभाविक रूप से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। जब एक कंपनी ग्राहकों के लिए मूल्य प्रदान करती है, तो वह न केवल अपनी बिक्री बढ़ाती है, बल्कि ग्राहकों का विश्वास भी जीतती है, जो दीर्घकालिक सफलता में योगदान देता है। डिफरेंशिएशंस और कम लागत का तालमेल। ब्लू ओशन में सफलता पाने के लिए कंपनी को अपनी रणनीति में दो महत्वपूर्ण तत्वों को जोड़ने की आवश्यकता होती है: डिफरेंशिएशंस और कम लागत। यह एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन यह रणनीति कंपनियों को विशेष बनाने और साथ ही उन्हें प्रतिस्पर्धियों से अलग रखने में मदद करती है। अपनी सेवा या उत्पाद को अलग बनाने के लिए उसे अद्वितीय बनाएं, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि उसका मूल्य भी ग्राहकों के लिए किफायती हो। इसके लिए कंपनियों को अपनी लागत को नियंत्रित करना होता है, जिससे वे अपने उत्पाद की कीमत को कम रख सकें। यह उन्हें बाजार में एक मजबूत स्थिति बनाने और कंपटीशन से बाहर निकलने का मौका देता है। यह रणनीति कंपनियों को दोहरे बेनिफिट देती है। एक ओर वे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर के लिए आकर्षक और अनूठा बनाते हैं, और दूसरी तरफ वे अपनी कीमतों को किफायती बनाए रखते हैं, जिससे कस्टमर के बीच उनका एक्सेप्टेंस और डिमांड बढ़ती है। तो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के चार सिद्धांत कंपनियों को न केवल एक नई डायरेक्शन देते हैं, बल्कि उन्हें एक अलग पहचान बनाने में भी मदद करते हैं। बॉर्डर्स को रीडिफाइन करना, सादगी और फोकस पर ध्यान देना, कस्टमर की प्रॉब्लम पर फोकस करना, और कम लागत और डिफरेंशिएशंस का तालमेल, ये सभी कदम कंपनियों को एक प्रतिस्पर्धा मुक्त बाजार में स्थान दिलाने में मदद करते हैं। जब कंपनियां इन सिद्धांतों को अपनाती हैं, तो वे न केवल खुद को एक नई दिशा में स्थापित करती हैं, बल्कि वे अपने ग्राहकों की वास्तविक आवश्यकताओं को भी पहचानती हैं, जिससे उनके व्यवसाय को दीर्घकालिक सफलता मिलती है। यह चैप्टर ये सिद्ध करता है कि ब्लू ओशन रणनीति सिर्फ एक बाजार में सफलता पाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक प्रोस्पेक्टिव है जिसे कंपनियां अपने कस्टमर के लिए अनूठे और मूल्यवान सॉल्यूशन प्रदान करती हैं, और साथ ही अपने कंपटीशन से बाहर निकलने में सफल होती हैं। चैप्टर 3, मूल्य इनोवेशन का महत्व। ब्लू ओशन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक एलिमेंट्स है मूल्य इनोवेशन, वैल्यू इनोवेशन। यह कॉन्सेप्ट ये बताता है कि यदि आपको ब्लू ओशन स्ट्रेटजी अपनानी है, तो आपको अपने ग्राहकों के लिए अधिक मूल्य बनाना होगा, जबकि साथ ही अपने लागत को कम करना होगा। इसका उद्देश्य ये है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस पेश करें जो न केवल ग्राहकों की जरूरतों को पूरी करे, बल्कि कंपटीशन से बाहर जाए और एक नया मार्केट पैदा करे। मूल्य इनोवेशन का मतलब समझते हैं। मूल्य इनोवेशन का मतलब है कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाए जो ग्राहकों के लिए ज्यादा वैल्यू पैदा करे, लेकिन इसे पेश करते समय इन्वेस्टमेंट को भी कंट्रोल में रखे। इसमें न केवल उत्पाद या प्रोडक्ट की गुणवत्ता और ग्राहक की जरूरतों को पूरा करना शामिल है, बल्कि आपको इसे तरह तरह से डिजाइन भी करना होता है, जिससे आपकी लागत भी कम हो और बाजार में एक अलग पहचान भी बना सकें। यह रणनीति उत्पाद या सेवा को इस प्रकार तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करती है कि ग्राहक को अधिक मूल्य मिले, और साथ ही व्यवसाय के लिए इसका उत्पादन और वितरण भी किफायती हो।
मूल्य इनोवेशन का एक अहम पहलू यह भी है कि इसे केवल उच्च गुणवत्ता और बढ़े हुए मूल्य के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे कम लागत के साथ जोड़ने की आवश्यकता होती है। जब आप ग्राहकों के लिए अधिक मूल्य उत्पन्न करते हैं और इसे कम लागत में करते हैं, तो आप न केवल एक नया बाजार पैदा करते हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धियों से भी बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अब आप उनके समान उत्पाद या सेवा के मुकाबले अधिक मूल्य प्रदान कर रहे होते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं। सर्कल ज्यू सोले इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है। पारंपरिक सर्कस में जहां मुख्य रूप से जोकर, जानवर और विभिन्न प्रकार के अद्भुत करतब दिखाए जाते थे, वहीं सर्क डू सोलेई ने इसे पूरी तरह से नया रूप दिया। उन्होंने पारंपरिक सर्कस के तत्वों को लिया, लेकिन उसे थिएटर, संगीत और कला के साथ मिलाकर एक अनोखा और शानदार अनुभव बना दिया। यह केवल एक मनोरंजन का रूप नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे एक थिएटर के एक्सपीरियंस में बदल दिया, जिसमें संगीत, डांस और कहानी को जोड़कर एक नए प्रकार का शो प्रस्तुत किया। शर्क डू सोलेई ने न केवल एक नया प्रोडक्ट बनाया, बल्कि उन्होंने अपने पुराने प्रतिस्पर्धी सर्कस से खुद को पूरी तरह से अलग कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी लागत को भी कम किया, क्योंकि पारंपरिक सर्कस की तुलना में उनके पास जानवरों की जरूरत नहीं थी और शो का आकार छोटा होने के बावजूद वे इसे अधिक मूल्य के साथ प्रस्तुत कर रहे थे। इस प्रकार सर्क जू सोलेई ने एक बहुत बड़े बाजार को अट्रैक्ट किया और ट्रेडिशनल सर्कस बिजनेस से बाहर निकलते हुए अपने लिए एक नया और विशेष ब्लू ओशन बना दिया। मूल्य इनोवेशन का प्रभाव। मूल्य इनोवेशन का प्रभाव कंपनियों पर बहुत गहरा होता है। जब कोई कंपनी मूल्य इनोवेशन करती है, तो यह न केवल अपने प्रोडक्ट को उन्नत करती है, बल्कि वो अपने ग्राहकों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाती है। इससे कंपनी को न केवल एक नए ग्राहक मिलते हैं, बल्कि वो बाजार में अपनी एक अनूठी पहचान भी बना लेती है। सिर्फ ट्रेडिशनल तरीकों से मूल्य बढ़ाना और लागत को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में न केवल प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर ध्यान देना होता है, बल्कि व्यवसाय की कार्यप्रणाली, उत्पादन और वितरण प्रक्रिया को भी नया रूप देना होता है। मूल्य इनोवेशन ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का मुख्य पिलर है। इसे अपनाकर कंपनियां न केवल अपने उत्पादों और सेवाओं को ग्राहक के लिए अधिक मूल्यवान बना सकती हैं, बल्कि वे अपनी लागत को कम करके कॉम्पिटिटर से बाहर भी निकल सकती हैं। ब्लू ओशन में सफलता पाने के लिए मूल्य इनोवेशन की आवश्यकता होती है, ताकि कंपनियां पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर कुछ नया और अनोखा बना सकें, जो ग्राहकों के लिए अद्वितीय हो। सर्क डू सोलेई का उदाहरण इसका बेहतरीन प्रमाण है, जिसने पारंपरिक सर्कस उद्योग को पूरी तरह से बदल दिया और एक नया व्यापार मॉडल प्रस्तुत किया। इसलिए कहा जा सकता है कि अगर किसी कंपनी को बाजार में सफलता हासिल करनी है, तो उसे केवल अपने उत्पाद को सुधारने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे मूल्य इनोवेशन के माध्यम से अपनी पूरी रणनीति को पुनः तैयार करना चाहिए, ताकि वो प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलकर एक नया बाजार बना सके। चैप्टर 4, रणनीतिक कैनवास तैयार करना। इस चैप्टर में राइटर बताते हैं कि आपको एक स्ट्रेटजिक कैनवास तैयार करना चाहिए। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपको बिजनेस कहाँ खड़ा है और आपको क्या अलग करना है। इसको करने के लिए अपनी इंडस्ट्री के सभी प्रमुख कारकों को सूचीबद्ध करें। देखें कि आप किस क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने प्रतिस्पर्धियों के ग्राफ की तुलना करें। चैप्टर 5, 4 एक्शन फ्रेमवर्क। लेखक ने ब्लू ओशन तैयार करने के लिए एक अनोखा अनोखा ढांचा दिया है। इसे 4 एक्शन फ्रेमवर्क कहते हैं, जिसमें सबसे पहला है क्या हटाना है, एलिमिनेट, ऐसे फैक्टर जो अनावश्यक हैं। दूसरा, क्या घटाना है, वो चीजें जो लगातार बढ़ाती हैं, टू रिड्यूस। तीसरा, क्या बढ़ाना है, रेज, ग्राहक कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने वाली चीजों पे फोकस करना। और चौथा, क्या नया बनाना है, क्रिएट, कुछ ऐसा जो मार्केट में पहले कभी न देखा गया हो। चैप्टर 6, निष्पादन में बाधाएं दूर करना।
ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को लागू करते समय कई बाधाएं आती हैं। राइटर ये बताते हैं कि इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी टीम बदलाव से डरती है तो उन्हें इस बदलाव के फायदे समझाएं। छोटी छोटी जीतों से, विनिंग से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। चैप्टर 7, ब्लू ओशन का लगातार विकास। राइटर कहते हैं कि एक बार ब्लू ओशन बना लेने के बाद यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप लगातार इनोवेशन करें। मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता, इसलिए आपको भी अपनी रणनीति यानी स्ट्रेटजी को समय समय पर बदलते रहना होगा। चैप्टर 8, केस स्टडीज और वास्तविक उदाहरण। राइटर ने इस चैप्टर में कई कंपनियों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। कुछ फेमस एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एप्पल का आईपॉड। जब एप्पल आईपॉड लॉन्च हुआ था तो यह पूरी तरह से एक नई श्रेणी थी। नेटफ्लिक्स, इसमें वीडियोस रेंटल का पूरा एक्सपीरियंस बदल दिया। फोर्ड मोटर कंपनी, मॉडल टी के जरिए उन्होंने एक नई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाई थी। चैप्टर 9, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का फ्यूचर। इस लास्ट चैप्टर में राइटर डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर में ब्लू ओशन स्ट्रेटजी कैसे और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। टेक्नोलॉजी के बढ़ते कदम और ग्लोबलाइजेशन के कारण नई मार्केट्स बनेंगी। जो कंपनियां इन चेंजेस को अपना लेंगी वही सफल होंगी। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी सिर्फ एक बार की स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि इसे अपने व्यवसाय का एक निरंतर हिस्सा बनाना चाहिए। दोस्तों, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी हमें सिखाती है कि सफल होने के लिए सिर्फ प्रतिस्पर्धा करना ही जरूरी नहीं है। आप अपने खुद की नई दुनिया बना सकते हैं। बस इसके लिए सही दृष्टिकोण और रणनीति की जरूरत है। आपकी जिंदगी का ब्लू ओशन क्या हो सकता है? आप अपनी सोच और मेहनत से भीड़ से कैसे अलग खड़े हो सकते हैं, ये आपको सोचना है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह ऑडियो बुक की समरी पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, यह था ब्लू ओशन स्ट्रेटजी की पूरी समरी। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा भी होगा। याद रखें, सफलता की राह में सबसे जरूरी है खुद की एक अलग पहचान बनाना और भीड़ से अलग खड़ा होना। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप आगे कौन सी किताब की समरी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद और अलविदा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।